अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू हनी किचन डॉट। आप देख रहे हैं हनी किचन और मैं हूं आपके साथ आपका अपना शेफ़ हनी। व्यूअर्स, उम्मीद करता हूं आप जहां भी होंगे अपने अहल खाना के साथ अल्लाह के हिफ्ज़ व अमान में होंगे। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं सिंगाड़ा फ्राई फिश की रेसिपी। ये फिश समुद्री फिश है और समुद्री होने के साथ साथ हेल्थी भी है। इसको खाने के बाद आपको कुछ और खाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इतनी मज़ेदार और टेस्टी बनती है। और इस फिश को हम बहुत ही सिंपल और आसान तरीके से बनाएंगे ताकि आप भी इसको इजीली बनाएं। और इसके अंदर जो इंग्रेडिएंट इस्तेमाल करेंगे एक तो नेचुरल होंगे और होंगे भी बहुत कम, क्योंकि हमने जो फिश का ओरिजिनल फ्लेवर है वो लेके आना है। उसका जो फ्लेवर होता है बहुत ही मज़ेदार होता है। हम क्या करते हैं, इसको आर्टिफिशियल मसालों के साथ बिल्कुल ख़त्म कर देते हैं। लेकिन आज जो मैं रेसिपी बना रहा हूँ ये एक डिफरेंट स्टाइल में है। शायद आज से पहले आपने इस स्टाइल में ना बनाई हो, लेकिन आज के बाद आप इस स्टाइल में बार बार बनाएंगे क्योंकि बनती ही इतनी टेस्टी है। लेट्स स्टार्ट द रेसिपी। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक और शेयर जरूर किया करें। यहाँ पर हमने ली है सिंघाड़ा फिश 2 kg। इसके फिले तैयार कर लिए हैं। 2 kg यहाँ पे हमने फिश लिए हैं। सबसे पहले जो हमने करना है वो है इसका मेन काम। मल्टीपल टाइम मैं आपको बता चुका हूँ कि फिश की स्मेल को किस तरह खत्म करना है, लेकिन एक दफा फिर मैं बताता चलता हूँ। जो हमारे न्यू व्यूअर्स हैं जिन्होंने अभी हमें ज्वाइन किया है उनको भी पता चल जाए कि फिश की स्मेल को किस तरह आसानी से ख़त्म किया जा सकता है। फिश की स्मेल रिमूव करने के लिए सबसे पहले हमने फिश को अच्छे से वॉश करके रख लिया था। अब इसके अंदर कुछ इंग्रेडिएंट डालेंगे जिसकी वजह से इसकी स्मेल बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। सबसे पहले इसमें डाल रहे हैं काला नमक 1/2 टेबल स्पून, लेमन जूस 4 टेबल स्पून, अजवाइन 1/2 टेबल स्पून। अब इनको कर लेना है अच्छे से मिक्स। देखिएगा इस तरह रब करना है हर पीस को। मिक्स करने के बाद 15 मिनट के लिए हमने रख देना है रेस्ट पर और 15 मिनट के बाद कर लेंगे अच्छे से वॉश। अक्सर लोग यहाँ पर सिरके का इस्तेमाल करते हैं। मैं आपको सिरके के इस्तेमाल से मना करूँगा क्योंकि सिरका फ़िश को टेंडर कर देगा और फिश बहुत ही जल्दी से टेंडर हो जाने वाली चीज़ है। फिर भी अगर आप सिरके का इस्तेमाल कर रहे हैं तो सिरका 2 नुकसान करेगा। इसे टाइम से पहले टेंडर कर देगा। जब आप इसको फ्राई करेंगे या फिर आप स्टीम कर रहे हैं, ग्रिल कर रहे हैं, तो उस वक्त फ़िश अंदर से हलवा बन जाएगी। हमने ऐसा नहीं करना। फ़िश को आपने जब भी मैरिनेट करना है लेमन जूस के साथ इसको मैरिनेट किया करें। फ़िश को हमने रख दिया है 15 मिनट के लिए रेस्ट पर। इतने हम बना लेते हैं इसका बैटर बनाने के लिए। यहाँ पर मैंने लिया है बेसन आप या तो खुद दाल का बनवाएं या फिर कोई अच्छे ब्रांड का बेसन लीजिएगा। और जितने भी अच्छे ब्रांड का बेसन आप ले रहे हैं उसको छानना लाजमी है। 2 किलो फिश के लिए आपने बेसन जो लेना है वो है 3/4 कप। 3/4 कप बेसन के अंदर डाल देंगे 1/2 कप के करीब लहसुन का वाटर और इसको इस तरह हाथ से करेंगे मिक्स। अब मज़ीद जो लहसुन का वाटर हमने बचाया था वो भी इसमें ऐड कर देंगे। टोटल जो हमने लहसुन का वाटर ऐड करना है वो है 3/4 कप। जितना बेसन लिया था उतना ही लहसुन का वाटर ऐड करेंगे। अब ये थोड़ी सी मेहनत आपने करनी है। अभी थोड़ा आपको मुश्किल लग रहा होगा, लेकिन अगर आपने ये मेहनत कर ली तो आपकी फ़िश बहुत मज़ेदार बनेगी। देखिएगा आपने इस तरह हाथ की हथेली की मदद से इस तरह इसको नरम करना है। बैटर को जितना अच्छा आपने हाथ से बीट कर लिया उतना ही ज़्यादा टेस्टी आपके फ़िश तैयार होगी। हाथ के साथ इस तरह प्रेस करते हुए 2 मिनट हो चुके हैं। अब इसमें ऐड करेंगे ग्रीन चिली 3 to 4 टेबल स्पून। अगर आप स्पाइसी लवर हैं तो ज़्यादा भी ऐड कर सकते हैं, अदरवाइज 3 to 4 टेबल स्पून इनफ है। अब इसमें ऐड करेंगे हींग 1/4 टीस्पून। हींग का इस्तेमाल ज़्यादा नहीं करना क्योंकि इसका जो फ्लेवर है बहुत ज़्यादा हार्ड है। साल्ट 1/2 टेबल स्पून, अजवाइन 1/2 टेबल स्पून, हल्दी 1/2 टेबल स्पून, लेकिन आपने इस तरह लिक्विड बना के ऐड करना है। हल्दी यहाँ पर हम कलर के लिए ऐड कर रहे हैं। लेमन जूस 2 टेबल स्पून। तमाम इंग्रेडिएंट को डालकर कर लिया है अच्छे से मिक्स। 4 मिनट लगे हैं टोटल इस तरह हाथ से मसलते हुए। बहुत ही ज़बरदस्त बैटर तैयार हुआ है। देखिएगा ये कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। अगर आपका बैटर पतला हो जाता है तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप इस टाइम पर भी बेसन मज़ीद ऐड करके फिर इसी तरह हाथ से मसलना है ताकि ये जो आपका बैटर है स्मूथ बने
फाइनली इस टाइम पर बैटर तैयार है। फिश को कर लेते हैं वॉश, और वॉश करने के बाद इसी बैटर के साथ करेंगे मैरिनेट। फिश को वॉश कर लिया है, अब इसमें डाल देते हैं बैटर के अंदर और करते हैं मैरिनेट। सिंघाड़ा फ्राई फिश के मेन 3 इंग्रेडिएंट है, लहसुन का पानी, हींग और अजवाइन। फिश को मैरिनेट कर दिया है, अब एटलीस्ट 1 घंटे के लिए रख देते हैं फ्रिज में। अगर आप कमर्शियल लेवल पर काम कर रहे हैं तो फिर भी आपने 30 मिनट के लिए लाजमी इसको मैरिनेट करके फ्रिज में रखना है, उसी वक्त टेस्ट आएगा। क्योंकि जो बैटर है, बैटर और फिश अब एक जहाँ होंगे। आप जितना ज़्यादा टाइम के लिए इसको रखेंगे उतना ही ज़्यादा बैटर फिश के अंदर तक जाएगा और इस फिश को फ्लेवरफुल बनाएगा। यहाँ पर हम फिश को मस्टर्ड ऑयल के अंदर फ्राई करेंगे और मस्टर्ड ऑयल को गर्म होने में 5 से 8 मिनट लगेंगे। ऑयल उस टाइम पर गर्म होता है जब इसमें से धुएं निकलना शुरू हो जाएं, और आपने मस्टर्ड ऑयल को लाजमी बर्न करना है क्योंकि ऑयल के अंदर कुदरती तौर पर कड़वाहट होती है। जिस टाइम पर यह ऑयल बर्न होता है तो उस वक्त इसमें से कड़वाहट ख़त्म हो जाती है। देखिएगा नाजरीन, धुआं निकलना शुरू हो चुका है। इसका मतलब है कि इस टाइम ऑयल पक चुका है, क्योंकि कच्चे ऑयल के अंदर थोड़ा सा कड़वापन होता है। अब जैसे ही ये पका है तो इसका कड़वापन भी ख़त्म हो चुका है। अब इसमें ऐड कर देंगे फिश। मैरिनेटेड फिश को हमने शिफ्ट कर दिया है गरम ऑयल के अंदर। अब 10 मिनट के लिए फिश को फ्राई कर रहे हैं। हम यहाँ पर मिट्टी की कढ़ाई के अंदर फिश को फ्राई कर रहे हैं, क्योंकि मिट्टी या तांबे की कढ़ाई के अंदर टेस्ट बहुत ज़बरदस्त आता है। अगर आपके पास नहीं है तो कोई मसला नहीं, जौन सी आपके पास अवेलेबल है आप उसी के साथ काम चलाएं। फिश को फ्राई होते हुए 10 मिनट हो चुके हैं। अब निकाल लेते हैं फिश को ऑब्जर्वर पेपर पर, और फिर उसके बाद हम करेंगे गार्निश। अगर आपको फील हो रहा है कि आपके फ़िश प्रॉपर फ्राई नहीं हुई तो आप मज़ीद 4 से 5 मिनट के लिए फ्राई कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर हमारी फ़िश 10 मिनट के अंदर फ्राई हो चुकी है। फ़िश को फ्राई करने के बाद गार्निश हमने कर लिया है। अब आपको टेस्ट करके बताते हैं फ़िश कैसी बनी है। वाओ, कमाल! बहुत ही टेस्टी फिश बनी है, और सॉसेस के साथ तो कमाल का टेस्ट आ रहा है। आप भी इसको जरूर ट्राई करें। बहुत ही सिंपल रेसिपी है और हमने नेचुरल इंग्रेडिएंट के साथ बनाई है। बहुत ज्यादा हेल्थी है और बनाया भी इसको मस्टर्ड ऑयल के अंदर है। फिश के हेल्थ बेनिफिट तो हम हमेशा से ही बताते आए हैं। इसके अगर आपने हेल्थ बेनिफिट जानना चाहते हैं तो फिर हमारी प्रीवियस वीडियो ग्रीन स्टीम फिश बनाई थी, उसके अंदर भी बताए थे। उससे पहले वीडियो के अंदर भी बताए थे। लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा। और आप इसको ग्रीन चिली सॉस के साथ सर्व करें या फिर इमली सॉस के साथ सर्व करें, जो सी हमारी स्पेशल बारबेक्यू सॉस है। आप चाहते हैं हमारी तमाम न्यू आने वाली वीडियो आप तक बर वक्त पहुंचे तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज। अपने और अपने अहले खाने का ख्याल रखिएगा।